नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब सिर्फ अस्पतालों और स्कूलों को मिलेंगे कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। होटल रेस्टोरेंट की सप्लाई पर रोक। युद्ध और आयात में रुकावट के बीच कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई सीमित कर दी गई है। फिलहाल सिलेंडर केवल अस्पतालों और स्कूलों को दिए जाएंगे। होटल और रेस्टोरेंट की सप्लाई रोक दी गई है। घरेलू एलपीजी बुकिंग अंतर भी बढ़ाया गया। लोकसभा में मंगलवार को विपक्ष स्पीकर ओम बिरला को पद हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया। 50 से ज्यादा सांसदों ने पक्ष में वोट किया। इसके बाद पीठासीन ने प्रस्ताव पेश करने की परमिशन दे दी। अब इस प्रस्ताव पर 10 घंटे चर्चा चलेगी। विपक्ष ने ओम बिरला पर सदन की कार्यवाही में पक्षपात करने का आरोप लगाया है। स्मार्ट मीटर में लगातार 3 महीने तक 2000 रुपए से अधिक बैलेंस रखने पर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बैंक दर से ब्याज मिलेगा। ग्रामीण उपभोक्ताओं द्वारा एक तिमाही के सभी विद्युत विपत्र का समय पर भुगतान पर 1% की अतिरिक्त छूट दी जा रही है। दरअसल ऊर्जा विभाग ने विद्युत उपभोक्ताओं से अपील किया है कि वे समय पर बिजली बिल का भुगतान कर न केवल अपनी जिम्मेदारी निभाएं बल्कि आर्थिक रूप से भी लाभ उठाएं। बिहार में अब बकरी दूध का जलवा। सुधा के जरिए घर घर पहुंचेगा पौष्टिक बकरी का दूध। राज्य के डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है कि अब सुधा डेयरी के बूथों पर बकरी के दूध की भी बिक्री की जाएगी। विभाग के सचिव शीर्षद कपिल अशोक के अनुसार बाजार में बकरी के दूध की बढ़ती मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि आम जनता को स्वास्थ्यवर्धक विकल्प मिल सके और सुधा के नेटवर्क का लाभ उठाया जा सके। सहारा इंडिया को चुकाने होंगे 14.37 लाख रुपए। मुजफ्फरपुर के निवेशक की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग का फैसला। मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने सहारा इंडिया को गौरीशंकर सिंह को 14.37 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। सिंह ने 2010 में सहारा में निवेश किया था, लेकिन उन्हें न तो वादा किया गया ब्याज मिला और न ही परिपक्वता राशि। भारतीय क्रिकेटर और बिहार के लाल ईशान किशन T20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी जीतने के बाद मंगलवार को पटना लौटे। पटना एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने खुद एयरपोर्ट पहुंचकर उन्हें रिसीव किया और इस ऐतिहासिक जीत के लिए पूरे भारतीय दल को बधाई दी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। तेज प्रताप ने कहा कि उनका नीतीश कुमार मन कर रहा होगा आउट होने का, तभी न आउट हो रहे हैं। बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर उन्होंने कहा कि ये तो डबल इंजन बताएगी। सावधान, ट्रेन में गुटखा सिगरेट बेचा तो सीधे जाएंगे जेल। रेलवे बोर्ड ने शुरू किया 15 दिनों का महाअभियान। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और मर्यादा से समझौता करने वालों के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ दिया है। अब ट्रेनों में गुटखा, सिगरेट या शराब की अवैध बिक्री करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। चैत्र नवरात्रि 2026, इसकी तैयारियां जोरों पर हैं, जो 19 से 27 मार्च तक मनाई जाएगी। इस वर्ष देवी दुर्गा का आगमन डोली पर होगा, जिसे शुभ माना जा रहा है। कलश स्थापना के लिए चौघड़िया और अभिजीत मुहूर्त बताए गए हैं। 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। गाड़ी ट्रांसफर के लिए अब एनओसी की जरूरत नहीं होगी। वाहन पोर्टल से ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। फिट होने पर 15 साल बाद भी चला सकेंगे। पुरानी कार, पुरानी गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना आसान होने वाला है। केंद्र सरकार दूसरे राज्य में गाड़ी ट्रांसफर करने के लिए लगने वाले नो ऑब्जेक्शंस सर्टिफिकेट एनओसी की अनिवार्यता खत्म कर सकती है। भारतीय रेलवे ने पटना जंक्शन के संचालन में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। अब यह स्टेशन किसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे या मेट्रो स्टेशन से कम नहीं लग रहा है। यात्रियों की सुरक्षा और स्टेशन पर अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लागू कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब प्लेटफॉर्म टिकट या यात्रा टिकट पर मौजूद क्यूआर कोड को गेट पर लगे स्कैनर से स्कैन करना अनिवार्य होगा, तभी ऑटोमेटिक गेट खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पहनावे पर तंज कसा। वीडियो में राहुल गांधी संसद परिसर में नजर आ रहे हैं।
इस पोस्ट के साथ गिरिराज सिंह ने लिखा कि राहुल गांधी इतना छोटा पजामा क्यों पहनते हैं। उनके इस कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। सासामुसा चीनी मिल चालू करने की कवायद तेज, निवेशक कंपनी ने किया निरीक्षण। गोपालगंज के सासामुसा चीनी मिल को फिर से चालू करने की कवायद तेज हो गई है। तिरहुत उद्योग और महाराष्ट्र की टू सिग्मा कंपनी के प्रतिनिधियों ने मिल परिसर का निरीक्षण किया। बिहार में मार्च महीने की शुरुआत से ही राज्य के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और अप्रैल मई जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। कई जिलों में 34 से 35 डिग्री के बीच तापमान दर्ज किया जा रहा है। लगातार बढ़ती गर्मी के बीच बीते सोमवार 9 मार्च से राज्य के कुछ जिलों में थोड़ी राहत मिली, लेकिन कई जिलों में तापमान में वृद्धि रही। बिहार की राजनीति में इन दिनों बदलाव के बयार चल रहे हैं। 20 सालों से सीएम पद पर काबिज नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने वाले हैं, जिसके बाद से ही बिहार में सियासी हलचल तेज है। इसी बीच मंगलवार को राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ी बैठक बुलाई है। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर विधायकों की बैठक जारी है। सरकारी नौकरी और स्कॉर्पियो से चलने वाले उठा रहे गरीबों का राशन। विभाग ने शुरू की कार्रवाई। सरकारी राशन प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए कोइलवर में अपात्र कार्डधारियों पर कार्रवाई तेज हो गई है। जांच में आयकरदाता, सीआरपीएफ जवान और 4 पहिया वाहन मालिकों सहित कई अपात्र लोग राशन का लाभ लेते पाए गए। पाटना में बिहार का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम बन रहा है। करीब 8.44 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा यह स्टेडियम अब अंतिम चरण में है। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और संभावना है कि मार्च महीने में इसे पूरा कर लिया जाएगा, जिससे राज्य में हॉकी खेल को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान मंगलवार को मधेपुरा का दौरा किया। सीएम नीतीश के राज्यसभा के लिए नामांकन करने के बाद उनके बिहार से दूर हो जाने की खबरों के बीच नीतीश सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने मधेपुरा में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे राज्यसभा जाएंगे, लेकिन बिहार इन्हीं की नीतियों पर चलेगा। हम सब ने कहा है कि आप भले राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन आप हमारा नेतृत्व करते रहेंगे। सीतामढ़ी में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रुन्नी सैदपुर की कौड़िया लालपुर पंचायत के मुखिया अवधेश शाह को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। डुमरा कोर्ट परिसर के पास 16,000 रुपए की यह वसूली योजना का काम देने के एवज में की जा रही थी। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने राजस्व विभाग के 100 दिन पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभाग की उपलब्धियां गिनाई और हड़ताल पर गए अधिकारियों को सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार हड़ताल पर गए अंचलाधिकारी, सीओ और राजस्व अधिकारियों आरओ के दिनों की गिनती कर रही है। अगर कोई ठीक से नौकरी नहीं करेगा तो उसकी सेवा समाप्त भी की जा सकती है। सुपौल जिले के निर्मली में मंगलवार की सुबह उस वक्त अफरा तफरी और हलचल का माहौल बन गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समृद्धि यात्रा कार्यक्रम में शामिल होने जा रही जीविका दीदियों ने बस नहीं मिलने पर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। होली के बाद सीतामढ़ी से महानगरों को जाने वाले प्रवासियों की भारी भीड़ है। ट्रेनों में जगह न मिलने और तत्काल टिकट की अनुपलब्धता के कारण यात्री परेशान हैं। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने दिल्ली के लिए अतिरिक्त बसें चलाई हैं। बिहार के सीतामढ़ी जिले से पुलिस विभाग को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां बैरगनिया थाना प्रभारी राहुल कुमार पर एक छात्रा ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के अनुसार थाना प्रभारी ने शादी का झांसा देकर पिछले 7 वर्षों से उसका लगातार यौन शोषण किया। वर्दी की आड़ में किए गए इस कथित कृत्य ने एक बार फिर पुलिस महकमे की साख पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग की टीआरई 4 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध जारी है। उम्मीदवार 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं, जबकि शिक्षा विभाग ने 44,000 पदों पर नियुक्ति की बात कही है। कैलेंडर में टीआरई 4 की जानकारी नहीं होने से नाराजगी बढ़ गई है। सवाल पूछने पर सुनील कुमार बिना जवाब दिए वहां से निकल गए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत बिहार की सभी पंचायतों में भवन निर्माण की कवायद तेज हो गई है। मुजफ्फरपुर में 20 से अधिक पंचायतों में भूमि चिन्हित कर रिपोर्ट भेजी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा मंगलवार से शुरू हो गई है। राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद शुरू हुई इस यात्रा को लेकर जदयू कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसी क्रम में पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। देश में 16 वर्ष बाद हो रही
जनगणना पहली बार पूरी तरह से पेपरलेस यानी डिजिटल ही नहीं होगी, बल्कि देश का असली चेहरा भी सामने लाएगी। इस बार हर घर व हर व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक पोषण स्थिति की सही जानकारी एकत्र करने के लिए 33 सवाल तय किए गए हैं। बिहार के सहरसा जिले में पुलिस ने फरार अपराधियों के खिलाफ सख्त तेवर दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। नवहट्टा थाना क्षेत्र के केदली गांव में मंगलवार की शाम पुलिस ने एक फरार आरोपी के घर पर कोर्ट के आदेश के तहत इश्तिहार चिपका दिया। इस कार्रवाई के बाद पूरे गांव में चर्चा और हलचल का माहौल बन गया है। थाना क्षेत्र के अजवा इलाके में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ पुलिस और खनन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान अवैध खनन में लगी 2 जेसीबी और एक हाइवा को जब्त किया गया। साथ ही 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। खनन विभाग की जांच के बाद जब्त किए गए वाहनों पर करीब 29 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। औरंगाबाद जिले से एक ऐसी मिसाल सामने आई है जिसने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो गांव खुद अपनी तकदीर लिख सकता है। बारुण प्रखंड के जयगोविंद नगर मखरा में ग्रामीणों ने आपसी चंदे से पोस्ट ऑफिस की नई बिल्डिंग बनाकर एक अनोखा उदाहरण पेश किया है। औरंगाबाद जिले के अंबा थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान पुलिस पर दादागिरी का आरोप लगा है। दारोगा नारायणी शिवम और एएसआई औरंगजेब खान ने एक कार रोककर उसमें बैठी महिला से कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया। महिला ने कागजात जांचने की बात कही, लेकिन आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने गाली गलौज कर अपमानित किया। नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान सुपौल में 569.36 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। बजट 2025 में मखाना बोर्ड की स्थापना और नए एयरपोर्ट जैसी योजनाओं से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कैमूर जिले के भभुआ में मीडिया से बातचीत के दौरान बिहार की राजनीति में वंशवाद और सत्ता की विरासत को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकांश नेताओं ने अपने बच्चों के लिए सत्ता का सिंहासन तैयार कर रखा है, जबकि आम जनता के बच्चों के लिए अशिक्षा, बेरोजगारी और पलायन की व्यवस्था कर दी गई है। बिहार में सोनपुर और सुल्तानगंज ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास के लिए डीपीआर कंसल्टेंट चयन की निविदा प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। नागरिक उड्डयन विभाग ने निविदा जमा करने और तकनीकी निविदा खोलने की अंतिम तिथियों को आगे बढ़ाया है। हरियाणा में परीक्षा देने निकली बिहार के सारण जिले की एक छात्रा अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। दोनों ने एकमा थाना पहुंचकर पुलिस को अपने प्रेम प्रसंग और शादी की इच्छा के बारे में बताया। युवती के पिता ने हरियाणा में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सोमवार को आयोजित सीबीएसई अप्लाइड मैथमेटिक्स की परीक्षा में एक अभूतपूर्व घटना घटी। प्रश्नपत्र के फ्रंट पेज पर सुरक्षा और कोडिंग के उद्देश्य से एक क्यूआर कोड दिया गया था। जब कुछ उत्साही छात्रों और शिक्षकों ने इसे स्कैन किया तो वे हैरान रह गए। कोड स्कैन करते ही मोबाइल पर यूट्यूब ओपन हो गया और 1987 का मशहूर विदेशी गाना नेवर गोना गिव यू अप बजने लगा। यह मामला देखते ही देखते परीक्षा केंद्रों पर चर्चा और हंसी का विषय बन गया। सोन नदी के तटवर्ती क्षेत्र में आलू की बम्पर पैदावार के बावजूद कोइलवर और संदेश प्रखंड के किसान मायूस हैं। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद भी उन्हें आलू की अच्छी कीमत नहीं मिल रही है, जिससे लागत भी नहीं निकल पा रही है। 3 महीने की मेहनत पर पानी। भोजपुर जिले में लागत से भी कम दाम में बिक रहा आलू। कैमूर जिले में बीपीएससी द्वारा नियुक्त 4,485 शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने संबंधित बोर्ड और विश्वविद्यालयों से सत्यापन प्रक्रिया प्रारंभ की है। इसमें मैट्रिक से लेकर स्नातकोत्तर, प्रशिक्षण, जाति और दिव्यांगता प्रमाण पत्र शामिल हैं। ग्रेजुएट उम्मीदवारों को रेलवे में नौकरी का मौका 1 लाख रुपये से भी ज्यादा है। सैलरी रेलवे में नौकरी करने का सपना लाखों उम्मीदवार का होता है। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मैनेजर और डिप्टी मैनेजर और सीनियर मैनेजर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 18 साल से वो निस्वार्थ मेहनत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई पद नहीं मिला। ये जान के दुख तो होता ही है, कहना है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार और छपरा से विधानसभा चुनाव लड़ चुके खेसारी लाल यादव का। खेसारी लाल यादव पटना पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में
उन्होंने कई राजनीतिक सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें पवन सिंह को राज्यसभा न भेजे जाने का मुद्दे पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। जमीन के कागजी खेल ने किसानों की जिंदगी को ऐसी उलझन में डाल दिया है कि अब वे न्याय की गुहार लेकर सीधे जिला मुख्यालय पहुंच गए। भितहा अंचल के खापटोला और परसौना कोयरी टोला के दर्जनों किसान सोमवार को समाहरणालय पहुंचे और जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह के सामने अपनी दर्द भरी दास्तान रखी। किसानों ने आवेदन देकर मांग की कि उनकी जमीन की गलत जमाबंदी को जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाए। पीरो अनुमंडल मुख्यालय में मंगलवार को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की अजय इंदान गैस एजेंसी पर गैस सिलेंडर को लेकर भारी हंगामा हुआ। सुबह से लंबी कतारें लगी रहीं और कई उपभोक्ता घंटों इंतजार के बाद खाली हाथ लौट गए। लोगों का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद कंफर्मेशन मैसेज नहीं आने से गैस नहीं दी जा रही। भागलपुर स्टेशन पर होली के बाद विक्रमशिला एक्सप्रेस में यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। जनरल बोगियों में सीट के लिए धक्का मुक्की हुई, जहां क्षमता से 3 गुना अधिक यात्री सवार थे। आरपीएफ ने भीड़ नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन लंबी कतारों और असुविधा के कारण यात्रियों को परेशानी हुई। राज्यसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को महागठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में राजद, कांग्रेस, आईआईपी एवं वामदल के सभी विधायक सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त एआईएमआईएम एवं बसपा विधायक को भी बुलाया गया है। राजद की ओर से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास एक पोलो रोड में 2 बजे से बुलाई गई है। 10 राज्यों की खाली हो रही राज्यसभा की 37 सीटों के लिए 16 मार्च को वोटिंग होनी है। चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस बीच बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर दिया है। बीजेपी ने बिहार, हरियाणा और ओडिशा के लिए अपने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। दरभंगा शहर में 5 जोन में टेम्पो और ई रिक्शा चलेंगे। हर जोन का रंग अलग होगा। दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए बैठक की। शहर में टेम्पो और ई रिक्शा को 5 अलग अलग जोन में बांटने का निर्देश दिया। हर जोन के लिए अलग रंग निर्धारित होगा। राज्यसभा चुनाव की रणनीति तय करने के लिए आज आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए विधायक भाई वीरेंद्र ने स्पष्ट किया कि पार्टी अपने उम्मीदवारों की जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। उन्होंने कहा कि नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी रहता है, जहां नाश्ते और खाने के साथ साथ आगामी चुनावों की ठोस रणनीति बनाई जाती है। डुमरांव को अनुमंडल का दर्जा मिले 31 साल हो गए, पर अधिकारियों के आवास निर्माण के लिए 15 एकड़ जमीन का हस्तांतरण अब भी अटका है। पशुपालन विभाग से भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया लंबित होने से अधिकारी किराए पर रहने को मजबूर हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यों में बाधा आ रही है। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए प्रशासनिक फेरबदल किया है। एक अनुभवी वित्त सेवा अधिकारी को सहकारिता, सह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार के आप्त सचिव सरकारी के पद पर तैनात किया गया है, जिसका आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।